अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एक्चुअल में आज का वीडियो मेरा मुखातिब है तमाम असातिज़ा हज़रात से, जो किसी भी जो है लेवल पे जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो लोग ज़िला परिषद के, उन तमाम से। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि केंद्र प्रमुख की जो है भर्ती के हिसाब से और एक बार फिर से जो है आज का एक परिपत्रक वगैरह आया है, तो उसमें विभागीय स्पर्धा परीक्षा पदोन्नति वगैरह से जो है मिलने वाला है। तो उसमें हम आप तमाम ने जो है वो परिपत्रक देख भी लिया होगा और हम तमाम को मालूम है कि किस तरीके से होने वाली है। उसमें विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा जो होने वाली है, मैं खुसूसन मुखातिब होता हमारे तमाम उर्दू के असातिज़ा लोगों से, और माशाल्लाह आप लोग भी वो चीज़ देख चुके होंगे। तो उसमें ऐसा है कि जो 50% भर्ती जो होंगी वो विभागीय स्पर्धा परीक्षा जो मर्यादित होती है उसमें। तो इसका जो सिस्टम है वो कैसा है, आज मैं इस वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा। वो परिपत्रक आ चुका है। इसमें सबसे पहले तो जो पात्रता है वो आप पढ़ चुके होंगे पूरा परिपत्रक। पात्रता ये है कि एक तो वो ज़िला परिषद जो है स्कूल पर 3 साल के जो है उनकी जो है सर्विस हो चुकी होंगी, वो पदवीधर शिक्षक हो, ठीक है, यानी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक। उसके अलावा वो उनको 3 साल से कम उनका तजुर्बा ना हो। इसके अलावा जो है BA, BSc और BCom जैसे जो ग्रेजुएशन है ये उनका कंपल्सन होना 50% के साथ ज़रूरी है। ये हो गई बात एलिजिबिलिटी की, और वो पदवीधर शिक्षक हो, 3 साल से ज़्यादा उनका तजुर्बा हो। इसके अलावा खुसूसन जैसा उर्दू मीडियम के तमाम असातिज़ा से मैं गुजारिश करूँगा कि ये चीज़ जो है, जो इसको अगर जिनसे भी पॉसिबल है वो ये करने की कोशिश करें जो दिलचस्पी रखते हैं इस चीज़ में केंद्र प्रमुख के इस पोस्ट के लिए। अब वो जो होगा उसमें उन्होंने सिलेबस बताया है, तो एक आसान ज़बान में मैं सिलेबस भी बताने की कोशिश करूँगा। और इस मेरे चैनल पर वो तमाम चीज़ें आपको, जो चैनल है ये चैनल, इसके प्लेलिस्ट में आपको तमाम चीज़ें जो पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती का जो सिस्टम है सेम उसी तरीके से ये भी होंगी केंद्र प्रमुख की भर्ती। तो इसमें सिलेबस जो होगा 200 मार्क का जो है एग्ज़ाम होगा, उसको 2 घंटे होंगे, जिसमें पहले 100 मार्क के लिए अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता होंगी। अभियोग्यता में वो चीज़ आ जाएंगी जो सेम टू सेम पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती में जो शिक्षकों के लिए एग्जाम था वो अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता। उसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी, जहाँ शुरुआत में बुद्धिमत्ता में ज़हनी आजमाइश जो है बेसिक से लेके, यानी कि जो 5th स्कॉलरशिप 8th स्कॉलरशिप यहाँ से लेके तो 10वीं के स्तर तक जो भी होती है, क्लास 3 की जो भी एग्जाम्स होते हैं, सुपर क्लास 3 के टीचर के वगैरह, इस तरह का जो है बुद्धिमत्ता, उसमें तमाम तरीके के फ्रॉम बेस टू एंड जितने भी ज़हनी आजमाइश के जो सवालात होंगे वो रहेंगे। उसमें सबसे मेन जो पाया रहता है, जो शुरुआत का अगर मैं एक मिसाल दे दूँ कैसा रहेगा, तो वो 5वीं स्कॉलरशिप का एक सबसे कम से कम मैं जो है पॉइंट बोल रहा हूँ। और जो इसका लेवल जो रहेगा वो नियर अबाउट 10वीं 12वीं तक के जो किसको बोलेंगे हम, काठिन्य पातड़ी उसकी वैसी रहेगी, यानी सेम शिक्षक भर्ती के जैसा। बचे बाकी के 100 सवाल में जो शैक्षणिक जो हमारे जो फील्ड से रिलेटेड है वो बाकी के 100 में है। अब इसमें जो शिक्षण से रिलेटेड जो तमाम चीज़ें हैं, अब उधर जो अभियोग्यता बोलना भूल गया मैं, तो अभियोग्यता में भी कल आवड़ वगैरह जो है उसके बाद में हम अभियोग्यता में ले सकते हैं फैसला जाती कोत वगैरह के जो सवाल रहते हैं, नफ्सियाती जो सवाल रहते हैं, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा बाकी के बचे हुए 100 में जो आएगा तो उन्होंने डिवाइड किया है अलग अलग तरीके से। तो उसमें जो आएगा वो 100 मार्क, तो उसमें हमारे जो फील्ड से रिलेटेड जो कायदे कानून वगैरह जितने भी है, जो जनरल नॉलेज है, जो हमारे फील्ड से, शैक्षणिक फील्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर में, स्पेशली करंट अफेयर ऐसे जो हालात हाजिरा में जो तालीमी लिहाज से जो खबरें चली है, कोई डिसीजन, कोई या फिर कोई क्या बोलेंगे उसको GR आया है, उससे स्पेशल रिलेटेड कोई ऐसा ऐलान हुआ है हमारे फील्ड से रिलेटेड, या फिर खासकर मैं बोल दूं मेन चीज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी जो बदलाव है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो, या तालीमी चीज़ जिसमें चाहे वो मरकज़ी लेवल की हो या रियासती लेवल की हो। हमारी भी रियासत में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो तालीमी एतबार से बदल रही है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसके अलावा स्पेशली बच्चों पर और शैक्षणिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो वर्ल्ड लेवल की हो, अपने इंडिया लेवल की हो या हमारे महाराष्ट्र लेवल की हो, शैक्षणिक जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो तालीमी ऑर्गेनाइजेशंस है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम करती है, उसमें कई ऐसे आ गई, यूनिसेफ आ जाओ, उसके अलावा यूनिसेफ के अलावा जो एजुकेशन के लेवल पर हमारे इंडिया में जो काम करते हैं, हमारे महाराष्ट्र में जो काम करते हैं, ये ऐसी बच्चों और एजुकेशन के लिए, छोटे बच्चों के लिए और एजुकेशन के लिए वो चीज़, RTE का जो उसूल है, ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा जो हमारे संविधान में जो घटनाएं हैं, जो दफ़ात है, उसमें जो तालीमी दफ़ात वो है,
जो है वो, उसके अलावा जो घटना के अंदर या जो भी दस्तूर के अंदर हमारे तालीमी तरमीमात जो हुए हैं वो, आरटीई का स्पेशली कायदा, 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये तमाम चीज़ें उसमें होंगी। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज के भी क्वेश्चंस होंगे उसमें, जो बाकी के 100 में रहेंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स भी होंगे उसमें मराठी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण वगैरह तमाम चीज़ें होंगी। मराठी व्याकरण में जो बेसिक जो मराठी व्याकरण होता है वो तमाम चीज़ें रहेंगी। इंग्लिश ग्रामर रहेगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, कंप्यूटर नॉलेज। इसके अलावा जो मैंने जो आपको बताया, जो पूरे इसमें जो संगठनाएं काम करती है वर्ल्ड लेवल पे एजुकेशन के लिए, वो बच्चों के लिए जो संगठनाएं काम करती है वो आरटीई, उसके बाद एनईपी 2020, ये तमाम चीज़ें बाकी के 100 में डिवाइड होंगी। और रही बात इसके मीडियम की, तो वो मीडियम रहेगा मराठी और इंग्लिश पेपर का। आपको मैं स्क्रीन पर भी वो चीज़ें बताऊंगा, जो भी उसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा। एलिजिबिलिटी भी हमको मालूम हो गई। अब रही बात इसके तैयारी की, तो इसके तैयारी के लिए हम ऑन ड्यूटी भी बहुत सी चीज़ें जो है कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। जनरली तो उन्होंने 3 साल का जो है पदवीधर पर जो है ये मांगा है तजुर्बा, तो ये थोड़ी अलग सी मुझे अट लगी। सभी को उसमें देना चाहिए था चांस, बीएड डीएड वाले जो भी ऑन ड्यूटी है उनको, तो लेकिन वो ऐसी अट है। तो जो भी इसमें दिलचस्पी रखते होंगे तो रखते होंगे और जो करना चाहते होंगे तो वो केंद्र प्रमुख के भर्ती के लिए वो यहाँ से भी अपने चैनल पे से बहुत से मटेरियल ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा उसमें जितने मैंने अभी चीज़ें बयान किया वो तमाम चीज़ें मैं कुछ चैनल्स, कुछ पब्लिकेशंस वगैरह 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 तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। आमतौर पे जो मैंने शिक्षक भर्ती के लिए पब्लिकेशंस चैनल्स बताया वो वही केंद्र प्रमुख के भर्ती के लिए, क्योंकि तकरीबन वैसी होने वाली है। लेकिन जो 100 मार्क जो बाकी के हैं अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता के अलावा नीचे वाले जो 100 मार्क है उसमें मैंने जो चीज़ें बताया वो जो है बहुत सा, जैसा कि वास्ट एक सिलेबस उसने रखा है 100 में, इसमें सबके सब आ गया मैंने आपको अभी बताया। तो जनरल नॉलेज भी, करंट अफेयर भी कवर हो जाता, जो संगठनाएं हैं जो वर्ल्ड लेवल की वगैरह वगैरह वो तमाम चीज़ें। अगर आप में से जो भी अगर कोई इंटरेस्टेड है वगैरह वगैरह तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि ऐसा अगर उस हिसाब से रहा तो आप ये जो टीचर्स के लिए जो मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल तो एक नॉमिनल है, बहुत से ऐसे बड़े बड़े चैनल्स हैं जिस पर आपको बहुत सा मटेरियल मिलेगा और वो भी एकदम आसान भाषा में मिलेगा। और पब्लिकेशन की बात रही तो वो भी मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आज का वीडियो जो था वो तमाम टीचर हजरात के लिए था जो ख्वाहिशमंद है कि केंद्र प्रमुख की भर्ती के लिए अगर वो एलिजिबल है तो बीए, बीएससी, बीकॉम विद 50%, और जो पदवीधर वो 3 साल का उनके पास तजुर्बा होना जरूरी है जिला परिषद स्कूलों का। अदरवाइज वो लोग कमेंट ना करें जो टीचर फैकल्टी से नहीं है और डीएड है, बीएड है, एमएड और सर हम दे सकते हैं क्या, आप लोग बिल्कुल भी नहीं। उसमें जो आया है वो मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा के जरिए यानी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सही है। इसके अलावा जो 50% के अलावा जो बचेंगे उसमें हो जाएंगे सेवा ज्येष्ठता यानी कि सीनियरिटी की वजह से प्रमोशन दिए जाएंगे, और बाकी कुछ ऐसा करके ये तमाम चीज़ें 4-1000 पद है वो भरेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी कीजिए। उर्दू मीडियम के जितने भी ग्रुप्स में मेरा ये वीडियो जा रहा है उन तमाम के तमाम असातिज़ा से मेरी मुअद्दबाना हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र विनंती है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर हो सके तो पॉसिबल हो सके तो ज़रूर तैयारी करिए। रही बात उसके जो तैयारी की, तो आप लोग तो माशाल्लाह ऑन ड्यूटी बहुत सालों से होंगे तो उसमें कोई मसला जाता नहीं। मराठी ग्रामर वगैरह हो गया ये, या फिर मराठी भाषा में या इंग्लिश भाषा में पेपर तो बाइलिंगुअल रहेगा, तो आप अगर आपकी इंग्लिश पर कमांड है तो इंग्लिश भी लैंग्वेज ऑफ आंसर चूज कर सकते, लेकिन मराठी ही बेहतर रहेगा, वो हमारे फहम में इंग्लिश से जल्दी बढ़ सकेगा। तो मटेरियल प्रोवाइड करने की बात रही तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अदरवाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। उर्दू मीडियम के जितने भी असातिज़ा के ग्रुप है जो इसके लिए एलिजिबल है आपके पहचान में, दोस्ताने में, उन तक भी ये चीज़ शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम।